आचार्य महोदय, माननीय अतिथिगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम कृपा थापा है और मैं आज आप सभी के सामने एक रोचक और शिक्षाप्रद कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है ओस की बूंद। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी कहानी पसंद आएगी। एक बार एक गांव में रामनाथन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही ज्यादा ईमानदार था, पर उसकी एक बहुत बड़ी कमी थी। वह बहुत ही ज्यादा आलसी था। वह हर रोज अपना धन और वह एक जादुई पानी की खोज में निकाला करता था। तभी एक महात्मा उसके गांव में आए। वह महात्मा को देख के उनके पीछे पीछे चलने लगा और बोला, महात्मा महात्मा, क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं जिससे मैं अमीर हो जाऊं और मैं आसानी से जादुई पानी खोज लूं? महात्मा ने सोचा और बोला, हाँ, मेरे पास तो रास्ता है, पर ये तो बहुत कठिन है, क्या तुम कर लोगे? यह सुनकर रामनाथ बोला, हाँ, मैं कर लूँगा, आप जल्दी से मुझे रास्ता बता दीजिए। महात्मा बोले, तो फिर ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम्हें 5 लीटर ओस की बूंदों केले के पत्तों से इकट्ठा करनी है और मेरे पास लाना है। मैं उसमें कुछ मंत्र पढ़ूंगा और तुम्हारी बोतल को जादुई बना दूंगा। यह सोचकर रामनाथ खुश हो गया और वह दौड़ते हुए अपना घर चले गया। घर में उसने एक पूरे मैदान को साफ किया। उसने जब 100 केलों के पेड़ उगाए और उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की। 6 साल बीत गए। हर रोज वो सूरज होने से पहले उठ जाता, पौधों को पानी देता, उनकी घास साफ करता और उनसे धीरे धीरे करते करते वो 5 लीटर ओस की बूंदें इकट्ठा कर लेता। जब उसने 5 लीटर ओस की बूंदें इकट्ठा कर ली, वह वो बोतल लेके महात्मा के पास गया और बोला, महात्मा महात्मा, जैसे आपने बोला था मैं वैसे ही 5 लीटर ओस की बूंदें इकट्ठा रख करके लाया हूँ। आप इसे जल्दी से जादुई बना दीजिए। महात्मा ने कुछ मंत्र पढ़ा और बोतल को जादुई बना के रामनाथ के पास दिया। रामनाथ ने थोड़ी सी बूंदें एक बर्तन में छिड़की, पर कुछ नहीं हुआ। रामनाथ रोते रोते महात्मा से बोला, यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, आपने मुझसे झूठ बोला है। महात्मा मुस्कुराए और रामनाथ की पत्नी मधुमती को बुलाया। जब मधुमती आई तो उसके हाथ में बहुत बड़ा और भारी सोने के सिक्के का एक पत्ती थी। वह पोटली उसने महात्मा को दी। महात्मा ने पोटली में से सारे के सोने के सिक्के निकाले और निकाल के महात्मा को दिखाए। रामनाथ वह सोने के सिक्के देख के आश्चर्य हो गया और महात्मा से पूछा, ये क्या है? महात्मा ने बोला, यह तुम्हारी 6 सालों की मेहनत की असली कमाई है। जब तुम 5 लीटर ओस की बूंदें इकट्ठा कर रहे थे, तब तुम्हारी पत्नी मधुमती वह केलों के फलों को जाकर बाजार में बेच रही थी, जिससे उसको बहुत अच्छा लाभ हुआ। तुम तो बस जादू या फिर जादुई पानी के पीछे लगे हुए थे। तुमने यह नहीं सोचा कि जादू या फिर जादू जैसा तो कोई चीज़ ही नहीं होती। यह सुनकर रामनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह समझ चुका था कि जादू या फिर जादुई जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं होती, वह तो अपने व्यक्ति की सोच होती है। मेरी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, सच्ची मेहनत आपको एक सच्चा रास्ता दिखाती है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।